नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं चौगानन माई अर्थात मदानन माता। तंत्र के क्षेत्र में जो व्यक्ति है, जो लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं या भक्ताई कर रहे हैं, भक्त का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र किया कराया आदि के लिए लोगों के हित के कार्य करते हैं, वो चौगानन से मदानन माता से भली भांति परिचित है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में होता है, बिना चौगान के और बिना शमशान के कार्य कर नहीं सकता। चौगान पर तो निश्चित तौर पर जाना ही होता है। और पूर्व में अनेकों बार जब उतारा के लिए बताया हुआ है, तो वहां भी चर्चा करते हुए बताता हूं कि ये वस्तु, ये चीज ले जा करके चौराहे पर रख दी। और चौराहे की जो देवी हैं, उन्हें चौगानन कहा जाता है, मदानन कहा जाता है। भक्ति अगर करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो उस समय में चौगान की देवी का अत्यंत महत्व बन जाता है। और वैसे भी छोटे मोटे कोई भी कार्य हो, घर परिवार में किसी प्रकार का शुभ कृत्य किया जा रहा है, तो हम कुछ भेंट सामग्री चौगान के रूप में अवश्य ही भेंट करते हैं। और खासकर कुछ विशेष समुदाय में माँ मदानन की, चौगानन की विशेष रूप से पूजा होती है। और आज माता चौगानन का एक विशिष्ट शक्तिशाली मंत्र देने जा रहा हूं। ये अकेला मंत्र पर्याप्त है सभी प्रकार की बाधाओं की शांति के लिए, तंत्र बाधा की निवृत्ति के लिए, किया करा के निवृत्ति के लिए सभी प्रकार के बंधन खोल देता है। क्योंकि जैसे कि बताया कि जब भी कोई तंत्र कार्य किया जाता है, तो चौगान पर अवश्य ही जाया जाता है और अक्सर पीड़ा भी वहीं से आती है। प्रिय दर्शकों, चौगान से पीड़ा का निवारण होता है, तो पीड़ा का आगमन भी चौराहे से हो सकता है। और ये बात पूर्व के कई वीडियो में मैं बता चुका हूं। आपने अपने हित के लिए कोई कार्य किया, चौराहे पर रख करके आए। और जब भी मैं बताता हूं, बोलता हूं, चलता चौराहा ना हो, सुनसान चौराहा हो। क्योंकि चलते चौराहे पर रखेंगे तो कोई व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। और इसीलिए कहा कि चौराहे पर पीड़ा का निवारण होता है और चौराहे से पीड़ा का आगमन भी होता है। दुखों का, कष्टों का, किया कराया तंत्र विद्या का आगमन भी चौराहे से हो सकता है। यदि केवल इस मंत्र का जप किया जाए और मात्र छोटा सा भोग सामग्री अगर समर्पित कर दी जाए, तो घर में तंत्र मंत्र किया कराया भूत प्रेत आदि की पीड़ा का निवारण हो जाता है। अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध यह साबर मंत्र है और निश्चित तौर पर यह कार्य करता है। इस मंत्र के साथ झाड़ा भी लगाया जाता है, भभूत भी पढ़ के दी जाती है और अनेकों कार्य इस मंत्र से संपन्न हो जाते हैं। और विधान की बात करें तो अत्यंत सरल विधान है। मात्र एक माला जप करके भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, अर्थात इस मंत्र का प्रयोग या इस मंत्र को चलाना जिसे कहते हैं, वो किस प्रकार से करना है, यही जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, एक विनम्र निवेदन, ये आग्रह मैं अनेकों बार कर चुका हूं। वीडियो को सुनने के साथ देखा भी कीजिए, क्योंकि कई बार बताते समय कुछ चीजें विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाता हूं या रह जाती हैं। बाद में लिखित रूप में उन्हें डाल दिया जाता है। और दूसरी विशेष बात यह कि वीडियो को पूरा देखें। अनेक प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, जबकि वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। मेरा हर संभव प्रयास होता है कि किसी प्रकार का क्वेश्चन शेष ना रहे, प्रश्न ना बने कि इस वीडियो में आगे क्या करें। इसलिए लिखित रूप में भी देता हूं और बताता भी हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास अवश्य करें। और प्रश्न करने से पहले एक बार पुनः वीडियो को जरूर देख लें कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो वास्तव में पूछना है या वीडियो में ऑलरेडी उसका उत्तर मिल चुका है। चलिए बात करते हैं आज के इस मंत्र प्रयोग की। इसके लिए किसी भी शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, तंत्र शास्त्र में शनिवार का अत्यधिक महत्व है। शनि और राहु ज्योतिष शास्त्र में तंत्र बाधा के कारक माने जाते हैं। और साथ ही देवी की सिद्धि के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए शनिवार, अमावस्या तिथि, चतुर्दशी तिथि विशेष रूप से ग्राह्य है। और इसीलिए अक्सर साधनाएं जो रात्रिकालीन हो, खास तौर से वो शनिवार के दिन से आरंभ होती है। इस साधना को भी शनिवार के दिन से आरंभ करना है। शनिवार शुक्ल पक्ष का हो, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वैसे तो किसी भी शनिवार को कर ले, लेकिन ये प्रभावी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देवी साधना शुक्ल पक्ष में श्रेष्ठ फलदायी है। तो जिस दिन शनिवार हो, शुक्ल पक्ष हो या चतुर्दशी अमावस्या तिथि हो, उस दिन से इसका आरंभ करना है। अब उससे पूर्व शनिवार की संध्या काल में दोनों वक्त मिले
या फिर रात्रि काल में साधना करनी है रात्रि 10 बजे बाद। लेकिन जो प्रयोग बता रहा हूं साधना आरंभ करने से पहले, वो आपको सूर्यास्त के बाद करना है या फिर रात्रि काल में भी कर सकते हैं। करना क्या है, सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, पहले इस प्रयोग को करना है और उसके बाद जानेंगे कि इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। पहले साधना आरंभ करने से पहले, जिस दिन आप साधना आरंभ करेंगे, जिस शनिवार से आरंभ करेंगे, पहले ये सामग्री चौराहे पर अर्थात चौगान पर भेंट स्वरूप आपको रख के आनी है। और वैसे भी प्रत्येक साधना विधान जब मैं बताता हूं तो बोलता हूं, जिस भी देवी देवता की साधना करे उस देवी देवता के मंदिर में जाकर के वो भेंट सामग्री आपको अर्पण करनी होती है जो उस देवी देवता के लिए ग्राह्य है, प्रिय है। और यहाँ पर भी कुछ भेंट सामग्री आपको अर्पण करनी है। करना क्या है, एक मिट्टी का स्कोरा, मिट्टी का ढकना ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, या फिर सफेद रंग का कागज, दोनों में से जो आपको सरलता से मिल जाए वो ले लीजिए। और उसके अंदर आपको 5 लड्डू रखने हैं, 7 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से चावल, ये आपको रख करके लेकर के जाने हैं। और इसके साथ में 7 फूल चारों तरफ लगा दीजिएगा जिस भी पात्र में आप लेकर के जा रहे हैं। और ये पूरी सामग्री ले जा करके चौराहे पर आपको रख करके आनी है। उन्हें बता दूं कि ऐसा चौराहा ढूंढना जहां तक संभव हो जहां पर लोगों का आवागमन कम से कम हो, ताकि कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। अथवा किसी सुनसान स्थान पर अपनी मध्यमा उंगली से क्रॉस में 2 लाइन खींच दीजिए, चौराहा बना दीजिए और उसके ऊपर रख करके और चारों तरफ जल डाल दीजिए। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, या फिर चौराहे पर जाएंगे तो वहां पर यह सामग्री रखकर जल डालकर आ जाइए। और उसके बाद रात्रि काल में आपको साधना करनी है। घर में रहकर कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। इसके लिए सामान्य सी पूजन सामग्री की आवश्यकता है, विशेष सामग्री नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस सामग्री के माध्यम से आपको यह पूजन करना है। सबसे पहले अपने घर में एकांत स्थान पर उत्तर या पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने पास एक जल का पात्र रख लीजिए, सामने मां शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। मां चौगानन का चित्र रख सकते हैं, चौगानन का रखिए, अथवा मां शक्ति काली का चित्र रख लीजिए, उसी में सब कुछ समाहित है। किसी लाल वस्त्र के ऊपर इस चित्र को आपको स्थापित करना है। चित्र के सम्मुख घी या तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आपकी इच्छा है घी का प्रज्वलित करना चाहे तो घी का कीजिए, तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहे तो तेल का कीजिए। बंधन नहीं है, दोनों ही प्रकार के दीपक प्रयोग किए जा सकते हैं। तत्पश्चात सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हमेशा की तरह संकल्प कीजिएगा और संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और साथ में अपना मनोरथ बोलना है, उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर रह करके आप ये साधना संपन्न कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। कुछ दक्षिणा द्रव्य रखना चाहे तो वह भी रख लीजिए। और उसके बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के उपरांत में संकल्प के लिए हाथ में लिया हुआ अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि जो भी है वो किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि इन पंचदेवों का पूजन आपको करना है। साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ का या भगवान शिव का सामान्य सा छोटा सा पूजन कर लीजिए। इसके बाद में माता मदानन का, माँ भगवती चौगानन का पूजन कीजिए और साथ में भैरव जी का, क्योंकि अनेकों बार बता चुका हूं भैरव जी दिशाओं के रक्षक है, क्षेत्रपाल है, तो उनका पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिए। गणपति का पूजन भी विघ्न नाश के लिए है और भैरव जी का पूजन भी विघ्नों के नाश के लिए और साधना में सफलता के लिए है। ये सामान्य सा पूजन जब आप संपन्न कर ले, जितनी भी सामग्री आपके पास है, जैसे भी है उतने से ही संपन्न कर लीजिए। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। और पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, जब साधना का आरंभ होता है, जब साधना का समापन होता है, उस दिन विशेष भोग रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में किसी भी प्रकार का भोग आप रख सकते हैं, चाहे वो मिश्री का हो, लौंग, इलायची, बताशे हो या अन्य किसी प्रकार का भोग आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं और गुरु मंत्र के रूप में यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि साबर मंत्रों की बात हो तो निश्चित ही साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप भी अवश्य ही कर लेना चाहिए।
साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। साबर सिद्धि मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। जब आपके तीनों मंत्र गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जब आप पूर्ण कर ले, उसके बाद में आज के मूल मंत्र चौगानन माता के इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, जय हो माई चौगानन वाली की, जय हो माई चौगानन वाली की, आदि शक्ति माई मदानन, आगे तेरे वीर सबल सिंह, पीछे पीर बादशाह चले, 360 मसानी, दातिये सदा तेरी सेवा में रहे, 3 लोक 9 खंड की तुम हो सृजनहार, जागो माँ जागो आदि शक्ति, माई मदानन चौगानन की रानी, जहाँ को भेजूं वहीं को जाए, दुख संकट से ले बचाए, तो मदानन कहलाए, चले वाचा फले वाचा, देखूं मदानन माई तेरे इल्म शक्ति का तमाशा। सरल सा मंत्र है, 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूं, मंत्र को पहले कंठस्थ कीजिए और उसके बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। और इस मंत्र का मात्र 1 माला का जप आपको नित्य प्रति करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो अग्नि के ऊपर लौंग इलायची बताशे का भोग देना है। पहले दिन लड्डू का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद में जलाचमन करा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। और अनेकों बार बता चुका हूं कि जब कोई साधना संपन्न करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो तुरंत बाद ना उठे। कुछ समय 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मंत्र में, देवी में, देवता में, उनके चिंतन में लगाकर रखिए। थोड़ी देर उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना कीजिए साधना में सफलता के लिए, सिद्धि के लिए, और उसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाना चाहिए। और इस प्रकार यह साधना आपकी लगातार 41 दिनों तक चलेगी। महिलाएं यदि करती हैं तो 21-21 दिन करके 2 बार कर सकती है। मंत्र अपने आप में पूर्ण है, शक्ति संपन्न है, एक ही बार में जागृत होता है। लेकिन जब हम पूर्ण कृपा प्राप्ति की बात करते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, हम साधना की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय और परिश्रम करना पड़ेगा। हमारी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।